तो आज की क्लास में हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 10 का, जो लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत तरह के गेम भी खेलते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत तरह के कई तरीके के काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हम सर्टेन नहीं होते, श्योर नहीं होते। हमेशा उनका क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका रिजल्ट एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता, बट उसके बारे में हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कॉइन टास्क करने जा रहे हैं तो हमें उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आने वाला ये नहीं पता होता, बट एक्सपेक्टेड पता होता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हमने कई बार कॉइन को पिछली बार टास्क किया हो तो हम एक अनुमान लगा के बता सकते हैं कि लगभग क्या आ सकता है। जैसे एक कॉइन को टास्क करें तो हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं? 50-50% है, या फ्रैक्शन में देखें तो हाफ है, 1/2 चांस है, क्योंकि उस पर टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2। आउटकम समझते हैं, रिजल्ट। टोटल रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं? 2। और 2 में से अगर हम हेड चाहते हैं तो हमारा फेवरेबल कौन हुआ? हेड। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, यही क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ये वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? जहां अनिश्चितता होती है, जहां पर निश्चित ना हो पहले से कोई भी काम, तो उसके लिए हम प्रोबेबली वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर आज का मौसम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। देख के मौसम लग रहा है ना कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन श्योर नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए, आप लोग टेलीविजन पे न्यूज सुनते हो, देखते होंगे, कभी आप लोग मौसम के बारे में उसमें सुना है? मौसम का भी न्यूज सुना होगा। एंकर क्या बोलता है न्यूज एंकर आके? पहले रेडियो होता था, रेडियो से लोग सुनते थे, तो उसमें भी बोलता था, ये टेलीविजन में भी वो आता है तो बताता है, और अंत में और जनरली सबसे लास्ट में मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है तो बताता है, और अंत में मौसम की जानकारी हमारे उपग्रह के द्वारा दिए गए जानकारी। आज दिल्ली में वर्षा हो सकती है, कल लखनऊ में पारा गिर सकता है, ऐसा कहता है ना। श्योर नहीं कहता है वो कभी भी कि आज दिल्ली में बारिश होगी, ऐसा कभी नहीं कहता। हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुमारो, ऐसा कहता है। यानी वहां वो प्रोबेबली वर्ड यूज करता है, क्योंकि ये श्योर नहीं है, ये इवेंट होना श्योर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसी इवेंट के बारे में, ऐसे मैथमेटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? गैम्बलर्स थे, जुआरी जो जुआ खेलते थे, उन्होंने डिस्कवर किया इस ब्रांच को, मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को जुआरियों ने बनाया। वो जुआ खेलते खेलते उनके पास एक आइडिया आ गया किस तरह से खेलें कि जीते, और वो जीतने लगे। ऐसे आप लोग घरों में लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो उसमें डाई होता है, देखे हो डाइस? पासा जिसको बोलते हैं, उसको फेंकते हो, उस पर कितने नंबर्स होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? 6। सब पे एक नंबर बना होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर उसको थ्रो किया जाए फेयरली तो किसी भी एक नंबर के आने के कितने चांस होते हैं? 1/6 होते हैं। 1 आने के 6 चांस होते हैं, 1/6 चांस। इस तरह 6 आने के 1/6 चांस है। तो ये सब इवेंट, जैसे अगर डाई थ्रो कर रहे हैं तो हम श्योर नहीं कह सकते कि इस बार 6 ही आएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, तो ऐसे कोई भी इवेंट है तो उनको प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। नोट करिए, प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। संभावनाओं की गणित ही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी।
एग्जाम्पल के लिए किसी कॉइन को टॉस करते हैं हम, या किसी डाई को थ्रो करते हैं, तो एक्सपेक्ट जो करते हैं हम वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, जो उसका संभावना हम पहले से, जैसे देखो क्रिकेट मैच अगर मान लीजिए चल रहा है किसी ग्राउंड में, तो देखिए कमेंट्री सुनते होंगे आप लोग, इंटरेस्टेड होंगे, तो उसमें जो फोर्थ अंपायर पहले से बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 10 मैच हुए थे और 10 में से 8 मैच इंडिया जीती है यहाँ पे, तो संभावना काफी कुछ बन रहा है कि इंडिया ही ये मैच जीतेगी। यानी प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके, उसका एनालिसिस करके, और हम फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ बातें एक्सपेक्ट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि इस ग्राउंड पे 11th वर्सेस 12th का 10 मैच हुआ है वॉलीबॉल का, जिसमें से 9 मैच हमेशा 12th जीता है, आज एक फिर मैच होने वाला है, और बताओ कौन जीत सकता है, 12th। आप लोग कहेंगे 12th क्यों? क्योंकि आपने ओल्ड डाटा को एनालाइज किया कि पहले कितने हुए, उसमें से कितना उनके फेवर में रहा है, किसके फेवर में, उसके बेसिस पे आगे आपने मैच होने से पहले एक एक्सपेक्टेशन, यानी आपने एक अपना रिजल्ट बता दिया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो यही है प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग को प्रोबेबिलिटी वर्ड के बाद एक चीज जानना है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, कोई बताएगा? आप लोग लैब में भी जाते होंगे एक्सपेरिमेंट करने, बताइए। An operation which produce some well-defined outcomes. They are called experiment. An operation which produce some well-defined outcomes. Outcomes भी समझते हैं ना, ऐसा ऑपरेशन जिसके कुछ रिजल्ट्स आते हो, जिसके कुछ well-defined रिजल्ट आते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई भी इवेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए आप लैब में जाते हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो, उसके साथ कुछ रिएक्शन करते हो, कुछ नया बनता है, तो ये क्या हुआ, एक ऑपरेशन किया आपने जिसमें कुछ बना, नया प्रोड्यूस हुआ, और जो बना वो वेल डिफाइंड था, कोई ना कोई कंपाउंड बनता होगा, तो इस पूरे को क्या कहेंगे, इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट किया हमने। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम गए ग्राउंड में, मैच स्टार्ट किए, उससे पहले हमने कॉइन को टॉस कर दिया कि कौन पहले बैटिंग करेगा, तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा ना। जब कॉइन ऊपर उछालेंगे तो जमीन पे गिरेगा तो कुछ रिजल्ट आएगा, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है वो रिजल्ट, वेल डिफाइंड है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब कुछ पीछे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कहीं हो सकता है बीच में सिक्का खड़ा हो जाए, तो ऐसी चीजों को इग्नोर किया जाता है, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं, ऐसा बहुत कम हो सकता है। 1000 बार सिक्का उछालोगे तो भी शायद एक बार भी ऐसा नहीं आएगा सिचुएशन कि अगर प्लेन सरफेस है उस पर सिक्का खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा ऑपरेशन, वो क्या है, कोई आउटकम दे रहा है ना, वेल डिफाइंड, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो उसका कुछ आउटकम आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, तो ये क्या वेल डिफाइंड रिजल्ट कुछ दे रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। एक जो होता है प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, और डिटर्मिनिस्टिक जो होता है, डिटर्मिनिस्टिक, और दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसमें डिटर्मिनेशन करने के बाद हमें ये पहले से मालूम रहता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता हो, उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे लेबोरेटरी में किया गया कोई भी एक्सपेरिमेंट, आप जाते हो, एक बुक को या टीचर को फॉलो करते हो, वो जैसा जैसा बताते हैं आप करते जाते हो ऑपरेशन, लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। वो जानते रहते हैं, टीचर भी जानते रहते हैं, आप भी जानते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। एक्सपेरिमेंट में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हो ना, क्या निकालना है इसमें, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड या कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, या फिर कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है किस वायर का, ये सब चीजें पहले से आप जानते रहते हो रिजल्ट। अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें पहले से रिजल्ट आपको पता है, तो उसको क्या कहेंगे,
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें से ना तो आपको पहले से पता है, ना आपके टीचर को पहले से पता है, ना आपके कोच को पहले से पता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे ग्राउंड में किया गया कोई भी एक्सपेरिमेंट, ग्राउंड का मतलब कि प्लेग्राउंड में, वहां जो टास्क के लिए कॉइन उछालता है उस अंपायर को भी नहीं पता होता कि क्या आएगा, पता होता है उसे? नहीं। और जो दो कैप्टन होते हैं उनको भी पहले से नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि क्या आएगा। टोटल पता होता है, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे ये पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता होता। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। तो क्या आप लोग बताएंगे किसी एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट का नाम, टॉसिंग द कॉइन को छोड़कर? Throwing a dice. थ्रोइंग अ डाई या थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो भी हम लैब में करते हैं वो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारा घर पे करते हैं, यहाँ करते हैं। ऑपरेशन जितना आप करते हैं, ऑपरेशन में समझते हो ना, किसी भी चीज को लेके आप उसके साथ कुछ करते हो, क्रिया कोई करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो वो एक ऑपरेशन है। अगर उसका वेल डिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशंस इज कॉल्ड ट्रायल। परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायल। जब एक ही एक्सपेरिमेंट को आप सिमिलर कंडीशन में, ठीक उसी कंडीशन में बार बार परफॉर्म करते हो तो वो क्या होता है? ट्रायल होता है। जैसे एक कॉइन को 10 बार हम टास्क कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? ट्रायल हुआ। ट्रायल वर्ड और कहीं सुना है? पहले से कुछ काम करना, ट्राई करना, ट्रायल करना, ट्राई नहीं, ट्रायल। जैसे सुना होगा कि मुकदमों में ट्रायल होता है, कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं। तो ट्रायल का मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट को आप बार बार कर रहे हो, कई बार कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायल कहेंगे। समझ रहे हो? जैसे एक कॉइन को 10 बार टास्क कर रहे हैं, एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ? ट्रायल। ट्रायल की डेफिनेशन लिख लो। परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशंस। परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशंस इज कॉल्ड ट्रायल। Performing of an experiment repeatedly under similar conditions is called a trial. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमको जानना है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल क्या होता है? सैंपल वर्ड सुना है कहीं? कहीं सामान खरीदने जाते हो, सैंपल देखते हो। अभी जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देना है, उससे पहले मार्केट में सैंपल पेपर आ गया है। तो सैंपल क्या है? द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन जो होगा उसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सोच रहे हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो बिल्कुल इम्पार्शियलिटी के साथ किया जाए, जिसमें आप बिना किसी पार्शियलिटी के कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। जैसे एक कॉइन को टास्क करना है, ठीक है, तो अगर आप कॉइन को किसी तरह से बायस्ड बना दे रहे हैं और उसके बाद टास्क कर रहे हैं तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। रैंडम का मतलब कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो भी आए तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे उनका कलेक्शन, सेट, सेट वर्ड जब मैंने यूज किया, सेट अभी आप नहीं जानते, सेट किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफाइंड नहीं कहते उसको, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उनका कलेक्शन अगर हम बना लेंगे तो उसको सेट कहेंगे।
सेट वर्ड तो कहीं सुना होगा, आपके घर में कोई सेट है? कपड़ों का सेट, कपड़ों का सेट, कपड़ों का सेट है, और कप सेट है, टी सेट है, और क्या है? सोफा सेट है। सोफा सेट में क्या क्या आता है? अगर मान लो सोफा सेट हम कहें, तो अगर किसी से इसमें से पूरे स्टूडेंट में से सबसे खड़ा करके पूछे सोफा सेट में क्या क्या आता है, तो क्या सबका जवाब सेम रहेगा या अलग अलग? सेम रहेगा। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड कहेंगे जिसका जवाब सभी का सेम हो। जैसे हम कहें नेचुरल नंबर्स बताइए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो वो जितना बताएगी जो नंबर्स वही आप भी बताएंगे, वही आप भी बताएंगे, वही आप भी बताओगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जब हम पूछ रहे हैं तो सबका आंसर सेम होगा ना, तो ये कलेक्शन क्या हुआ? सेट, वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर हम पूछें कि 5 डेंजरस एनिमल कौन कौन है, तो वो कुछ और बताएगी, तुम कुछ और बताओगे, तुम कुछ और बताओगे, सबका जवाब सेम नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। कोई भालू को डेंजरस समझता होगा, कोई शेर को समझता होगा, कोई कुत्ते को डेंजरस समझता होगा। तो अगर सबका आंसर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ओपिनियन चेंज हो रहा है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। अगर सेम है तो सेट होगा। तो हमें ऐसा सेट लेना है, ऐसा कलेक्शन लेना है जो सभी आउटकम्स का हो। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने एक कॉइन टास्क करने का लिया, तो जब कॉइन टास्क करने का हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है? हेड और टेल, इनका कलेक्शन हमने बना लिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को रख दिया, तो इसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। क्या कहेंगे? जनरली इसको एस से डिनोट करते हैं, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल मींस होता है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको एक जगह रख देना, वो क्या है? सैंपल। जैसे दाल खरीदने जाते हो आप, क्या तो सैंपल दिखाइए फिर खरीदेंगे, उसके पास जितने तरह की दाल है वो एक एक पुड़िया में रख के आपको दिखा देता है, ये कितने रुपए किलो है, ये इतने रुपए किलो है, इस तरह से बता देता है सबकी क्वालिटी, जितने पॉसिबल उसके पास हैं पल्सेस सबको दिखाता है, तो वो क्या हुआ? सैंपल। उसको सैंपल बोलते हैं। एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, कहते हो सैंपल दिखाइए जींस का, तो उसके पास जितने वैरायटी के जींस होंगे सबका एक एक वो रख देता है, फिर कहता है कि साइज का इशू नहीं है, आप पसंद कर लीजिए, तो वो सैंपल हुआ। सबका जितने तरह का उसके पास था सबको दिखाया, तो क्या हुआ? सैंपल। तो यहाँ सैंपल स्पेस का मतलब कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही ना आ सकता है। अब हम कहें कि एक पॉइंट को 2 बार टास्क कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ? हो सकता है दोनों पे हेड है, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तीसरा कंडीशन है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या चौथा कंडीशन है दोनों पे टेल। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम है? और कोई नहीं है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। एक पॉइंट को 3 बार अगर टास्क करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तुम बताओ सक्षम? हेड 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 हो सकता है तीनों पे हेड आए, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल, हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए। अब हो सकता है कि 2 टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या हो सकता है तीनों टेल आ जाए। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ, इनका कलेक्शन हमने बना लिया, सेट कर लिया, तो इसको सैंपल स्पेस। नहीं सही है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है इवेंट। इवेंट नोट कीजिए, इवेंट की डेफिनेशन। इवेंट किसको कहेंगे? एनी आउटकम or combination of some outcomes. Any outcome or combination of some outcomes constitute an event. इवेंट मीन्स होता है घटना। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ घटनाएं घटेंगी। घटना का मतलब आप क्या समझते हो? कोई भी
इंसिडेंस। कुछ भी ऑपरेशन करोगे तो कुछ घटना घटती है उसमें। जैसे हमने एक कॉइन को उछाल दिया, टॉस कर दिया, तो कोई घटना घटेगी ना, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगा। तो हेड आना क्या है, इवेंट है। टेल आना क्या है, इवेंट है। एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया तब भी कोई घटना घटेगी। क्या होगा, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 2 टेल आ जाए, हो सकता है 1 हेड 2 टेल आ जाए। तो ये सब क्या है, इवेंट है। इन सबको क्या कहेंगे, इवेंट। या मान लो हम कह दें कि मिनिमम एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आए, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। कम से कम 1 हेड का मतलब 1 हेड आए या 2 हेड आए या तीनों हेड आए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे। तो इवेंट समझ गए, मतलब सैंपल स्पेस का ही कुछ वो क्या होता है, सबसेट होता है। उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम निकाल दें तो वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई एक आउटकम मिलना क्या है, इवेंट है। तो इवेंट समझ में आ गया। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 6 आना क्या है, इवेंट है। 5 आना क्या है, इवेंट है। 8 नंबर्स आना क्या है, इवेंट है। प्राइम नंबर्स मिलना क्या है, इवेंट है। तो वो सर सैंपल स्पेस का एक पार्ट है। अब सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या है, इनको जान लेते हैं पहले। ठीक है, लिखो इसका। An event is called simple event. An event is called simple event if it contains only one element. If it contains only one element मीन्स किसी भी इवेंट को सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कब बोलेंगे, जब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, हेड आने का इवेंट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना इसमें। एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया तो 3 हेड मिलने का इवेंट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, 3 हेड मिलने का, एग्जैक्टली 3 हेड मिलने का इवेंट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट है। लेकिन कहते हैं एटलीस्ट 2 हेड, ये क्या है, कम से कम 2 हेड मिलने का, ये एलिमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 का मतलब 2 या 3, तो ऐसे तो 1 से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं ना। देखो 4 एलिमेंट मिल रहे हैं इसमें, तो ये एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट नहीं है, ये कंपाउंड इवेंट है। क्या है, कंपाउंड इवेंट है। ये ऐसा इवेंट है जिसमें कई एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहा एग्जैक्टली 3 टेल मिलने के इवेंट को क्या कहेंगे, सिंपल, क्योंकि वो कंडीशन सिर्फ एक ही है, एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें कि वो टेल आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री इवेंट होगा। लेकिन ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। ठीक है, 2 हेड मिलने का इवेंट क्या है, एलिमेंट्री है कि नहीं, कंपाउंड है, क्योंकि 2 हेड तो यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, 2 टेल कंपाउंड। तो ये समझ में आ गया आप एलिमेंट्री क्या होगा। अब अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड के बारे में हमको जानना है। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल सूट होते हैं कितने, 4 सूट होते हैं टोटल। पहले हम जान लेते हैं उसको, बेसिक कार्ड से। प्लेइंग कार्ड आप लोगों ने देखा है, प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स का एक सेट है, कलेक्शन होता है, जिसमें 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। इस 26 में रेड कलर में 2 सूट होते हैं और ब्लैक कलर में भी 2 सूट होते हैं। 13 इसमें भी 13। इन सूट्स का नेम अलग अलग होता है। एक को कहते हैं क्लब्स, एक को कहते हैं स्पेड। जैसे इसमें क्लब्स होगा, एक स्पेड होगा। इसमें एक का नाम है डायमंड
Diamond, yes. और एक को कहते हैं हार्ट। ठीक है, इसका शेप इस तरह का कुछ बना होता है, इस तरह का शेप होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हुकुम बोलते हैं, हुकुम। और स्पेड इस तरह का होता है, इसको हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 13 सेट का होता है रेड में, ये ब्लैक वाले हैं, ये सब ब्लैक वाले हैं। ठीक है, रेड वाले रेड वाले में एक डायमंड होता है जिसका शेप ईंटे जैसा होता है, इसको ईंट बोला भी जाता है। क्या बोलते हैं? ईंट। और ये होता है हार्ट के शेप का, पान बोलते हैं इसको। ठीक है, और 13 जो कार्ड्स हैं वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें देखो पहले सब में क्या होते हैं, 3 होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड में चेहरे बने होते हैं 3 तरह, जिसमें एक होता है किंग, उस पे के लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? के, किंग। दूसरा होता है क्वीन, क्यू लिखा रहता है, इसको हिंदी में बादशाह कहते हैं, इसको बेगम कहते हैं। और एक होता है जिसमें जे लिखा रहता है, जैक बोलते हैं इसको, हिंदी में गुलाम कहते हैं। उसके बाद नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं, जिसपे 1 लिखा रहता है इसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। और ये सब में होता है, चारों सूट में ये होते हैं। ठीक है, बस कलर और उनका शेप अलग अलग होता है, बाकी चारों में। तो टोटल फेस कार्ड अगर पूछा जाए तो फेस कार्ड कितने हैं एक सूट में? 3। तो सब में टोटल फेस कार्ड कितने हुए? टोटल अगर पूछा जाए एस कितने हुए? 4। सब में एक होंगे। ठीक है, हाँ पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट की। किसकी? इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। कोई भी ऐसा इवेंट जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। जैसे एक पॉइंट को टास्क कर रहे हैं तो 2 इवेंट है, हेड आना, टेल आना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दोनों 1/2 है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। किसी भी गेम में जिसमें 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कोई भी ऐसा गेम जिसमें 2 टीम पार्टिसिपेट कर रही हो, उसमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई डिसीजन अगर करना है कि कौन पहले खेलेगा, या फुटबॉल है तो कौन पहले बॉल मारेगा, या वॉलीबॉल है तो कौन पहले सर्विस करेगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमेशा कॉइन को टास्क करते हैं, क्योंकि उस पे 2 ही इवेंट होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट होते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इक्वली लाइकली इवेंट है, 2 ही टीमें भी होती हैं। इसलिए हमेशा बेस्ट वे ऑफ डिसाइडिंग अ मैच इज टॉसिंग द कॉइन। टॉसिंग, कॉइन को टास करके किसी भी डिसीजन को लेना 2 टीमों के बीच हमेशा बेस्ट समझा जाता है, सबसे अच्छा। तो इसको इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसा कोई भी इवेंट होगा तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक डाई है, उसको थ्रो कर रहे हैं, उस पे 1 2 3 4 5 6 7 का आना क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है ना। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक कार खड़ी है वहां पे, या एक्सयूवी खड़ी है, हम जाते हैं और उसमें चाबी लगा के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कार का स्टार्ट होना या ना होना, ये इक्वली लाइकली इवेंट है कि नहीं है? दोनों का 50-50 चांस है कि हम चाबी लगाएंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी या ना हो। 50-50 चांस है, 50-50 चांस है कि 100% चांस है कि वो अगर ठीक गाड़ी है तो स्टार्ट होगी। 10 बार अगर चाबी लगाएंगे 10 बार स्टार्ट होगी, ऐसा थोड़ी है 5 बार स्टार्ट होगी 5 बार नहीं। अगर खराब है तो 5 बार नहीं होगी, अगर ठीक है तो 5 बार स्टार्ट होगी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, यही आपको समझना है। अगर उस पर 10 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और 10 का 10 उसमें क्या आ रहा है? सेम आ जा रहा है,
तो वो क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली तो तब कहते हैं ना जब वो 5-10 बार हम करते हैं, 5 बार एक जैसा हो, 5 बार दूसरी जगह जैसा हो, ठीक है। लेकिन एक कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे तो 10 बार हेड नहीं आएगा, ये श्योरली हम नहीं कह सकते। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। तो अब समझ में आया कुछ इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ऐसे ही इवेंट पहचानने के लिए दिए जाते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाते हैं कि इक्वली लाइकली है कि नहीं। एक कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड बना हुआ है उसको हम टास्क करते हैं, तो उसको टास्क करना इक्वली लाइकली इवेंट है कि नहीं? नहीं है। जब दोनों तरफ हेड बना हुआ है तो कैसे इक्वली लाइकली? नेक्स्ट डे फिर डिस्कशन होगा इस पर।